मालदीव में साइबर अटैक की आशंका। देर रात बंद हुई कई सरकारी वेबसाइट्स। राष्ट्रपति ऑफिस की वेबसाइट को किया गया रिस्टोर। विदेश और पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट अभी भी डाउन। आपको पता है कल रात मालदीव्स की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की और प्रेसिडेंसी की जो सारी वेबसाइट्स थी वो सारी की सारी बंद हो गई थी। और मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एंड आई विल नॉट, मेरे लिए कोई शौक की बात नहीं होगी या मेरे लिए कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं होगी कि इसमें इफ द हैकर्स मे नॉट बी फ्रॉम इंडिया, देयर इज अ स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी कि वहाँ की कोई 2-3 बड़ी अहम वेबसाइट्स जो हैं वो हैक हुई हैं या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स भी हैक हुई हैं। यानी ये कि कौन से इदारों की वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली गई हैं या बंद हो गई हैं, ये क्या हो रहा है, ये चीजें भी सामने आ रही हैं। There has been a suspected cyber attack. Several Maldivian government websites were down for hours. The websites of Maldivian President, Foreign Ministry, Tourism Ministry were all down and unreachable. और शायद वो मालदीव्स को ये बताना चाह रहे थे, भाई तुम अपनी वेबसाइट तो संभाल नहीं सकते, तुम वज़ीर-ए-आज़म मोदी और भारत के खिलाफ ये बातें कर रहे हो, तुमसे वेबसाइट्स तो संभाली नहीं जाती। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ, इसको अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक नया तरीका है समटाइम्स टू एम्बैरस द नेशंस। अब करना क्या चाहिए था? मेरी नजर में भारत को क्या करना चाहिए था? भारत को इग्नोर करना चाहिए था, क्योंकि एक तो मालदीव का इतना स्टैचर ही नहीं है कि उसको रिस्पॉन्ड प्रॉपरली किया जाता। तो ये जुबान इस्तेमाल करना एक छोटे से मुल्क को जिसकी हैसियत ही कोई नहीं है, मैं समझता हूँ इज एन अननेसेसरी प्रोवोकेशन। और मालदीव ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी ऑफेंसिव डिप्लोमेसी खेल रहा है और शायद भारत के जो मालदीव की जो मिनिस्टर्स थे वो रीड नहीं कर पाए और उन्होंने समझा कि हम अगर थोड़ी टफ लाइन लेंगे, हम थोड़ी अगर ये बदतमीजी करेंगे तो हम शायद पॉपुलर हो जाएंगे। कल रात मालदीव्स की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की और प्रेसिडेंसी की जो सारी वेबसाइट्स थी वो सारी की सारी बंद हो गई थी। और मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एंड आई विल नॉट, मेरे लिए कोई शौक की बात नहीं होगी या मेरे लिए कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं होगी कि इसमें इफ द हैकर्स मे नॉट बी फ्रॉम इंडिया, देयर इज अ स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी। और शायद वो मालदीव्स को ये बताना चाह रहे थे, भाई तुम अपनी वेबसाइट तो संभाल नहीं सकते, तुम वज़ीर-ए-आज़म मोदी और भारत के खिलाफ ये बातें कर रहे हो, तुमसे वेबसाइट्स तो संभाली नहीं जाती। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ, इसको अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक नया तरीका है समटाइम्स टू एम्बैरस द नेशंस कि भाई आप क्या कर रहे हैं। जिसे वो कहते हैं ना, ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मालदीव का प्रेसिडेंट, उनका फॉरेन मिनिस्टर, मतलब उनकी अगर वेबसाइट बंद हो गई है, ठीक है जी, और कई लोगों को शायद ये लगा कि शायद इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जो उनको वो एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, और शायद जो मालदीव की फॉरेन मिनिस्ट्री या उन लोगों ने जो है उन्होंने फायरवॉल लगाया है या टेम्परेरी ब्लॉक एक्सेस लगाई है ताकि इंडियन आईपी से वेबसाइट ना एक्सेस की जा सके। ये भी एक खबर आई। हाँ, फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि ये भी बात की जा रही है कि वहाँ की कोई 2-3 बड़ी अहम वेबसाइट्स जो हैं वो हैक हुई हैं या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स भी हैक हुई हैं। यानी ये कि कौन से इदारों की वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली गई हैं या बंद हो गई हैं, ये क्या हो रहा है, ये चीजें भी सामने आ रही हैं। तो इसके पीछे क्या है, ये भी देखने वाली बात है। किसी की तरफ से ऐसा किया गया है या फिर ये कि खुद से उन्होंने बंद कर दिया है, क्या हुआ है। एक मिलिट्री पावर भी है रीजनल, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने नेवी बहुत अपनी बढ़ा ली है, वो चाइना को फेस करने के लिए बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी नेवी में और इन चीजों में। तो मालदीव्स को इन हालात में अपने आप को जिस तरह न्यूट्रल एक होता है मुल्क, गुड रिलेशन विद ऑल, बैड रिलेशन विद नोबडी, ये वाली पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ, अगर इंडिया की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है तो वो डिप्लोमेटिकली उन्हें समझाई जा सकती है। पब्लिकली जाके ये बयान दे देना जो है ये मालदीव्स के इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन ये आजकल जो है ना, ये सियासी हरकतें, तरीके जो हैं वो इतने बदल चुके हुए हैं कि हम जो समझते हैं कि हर चीज को सोच समझ के बात करनी चाहिए, वो अक्सर इस किस्म की बेहुदा बातें आप सुन लेते हैं। तो मालदीव ने ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, गलती की है। सार्क का वो मेंबर है, सार्क इज नॉट डेड एंड डिसॉल्व, वो अभी एग्जिस्ट करती है, उसको एक्टिवेट करना चाहिए सारों की गुड रिलेशंस के लिए। और इतना ट्रेड ये जो है टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं मालदीव्स, तो वो भी इनको ज़हन में रखना चाहिए। अब पता नहीं क्या उन्होंने लोकली सोचा है। लेकिन सर ये जो आपने कहा, कि अगर वो समझते हैं कि कोई प्रेजेंस है इंडिया की तो उनको, लेकिन सर अगर ऐसी बात होती है डॉक्टर साहब, तो ये तो एक डिप्लोमेटिक वे में बात होती है ना, और ये डिस्प्यूट तो वो किसी और फोरम पे उठाते, या हमें कुछ ऐसा नजर आता। ऐसी तो कोई बात पिछले काफी अर्से में हमें कोई मालदीव की तरफ से नजर नहीं आई
लेकिन जब नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं अपने वो उस पे, और फिर ये बात सामने आती है, उनकी जो कंट्रीमैन है उनकी तरफ से नीचे लिखा भी जाता है कि जनाब ये अगर यहाँ पे ये डेवलप हो जाए तो मालदीव का टूरिज्म, तो ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने उससे कुछ ऐसा फील किया और वो किया कि जल भून के, जिसे कहते हैं ना, ये नाराज होके वो वाले कमेंट दिए। मैं भी आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन हुकूमत जो इलेक्ट हुई है वो एंटी इंडिया वोट पे हुई है ना, हैंड्स ऑफ इंडिया वाली बात पे। अच्छा। तो अब हाँ, इसी पे वो इलेक्शन जीते हैं। उससे पहले जो हुकूमत थी वो इंडिया के साथ उसके अच्छे रिलेशन थे, इन्होंने इलेक्शन ही इस कैंपेन पे जीता है। और चाइना के साथ जो ये प्रेसिडेंट है इनके खासे क्लोज रिलेशनशिप है। अब वो चाइना को किस तरह यहाँ पे लाएंगे इंडिया को बैलेंस करने के लिए, आई डोंट नो कि वो क्या होगा। क्या चाइनीज टूरिस्ट आने शुरू हो जाएंगे? चाइनीज तो मैंने देखा है हजारों लाखों की सूरत में, जो ये चाइनीज लेडीज हैं वो ये स्टॉकहोम और इधर आती हैं और सबसे महंगे वो जो हैंड बैग हैं और घड़ियां वो खरीदती हैं। वहां पे तो मौजें हो गई हैं, जितना पैसा चाइनीज, लोग कहते हैं वो कम्युनिस्ट मुल्क है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती ये किस किस्म की कम्युनिज्म है जहाँ पे इतने बिलियनर हैं और इतनी कुछ लोगों के पास इतना पैसा है। लेकिन चाइना जाहिर है इंडिया से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, ज्यादा मजबूत मुल्क है, नंबर 2 है दुनिया में इस वक्त। तो मालदीव्स वालों ने क्या सोचा है कि वो ये क्यों कर रहे हैं, वी डोंट नो। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये एक तो मालदीव्स के अंदर एक नए प्रेसिडेंट आए हैं जो कहा जाता है कि एक एंटी इंडिया उनका स्टांस है। आते ही उन्होंने ये कहा कि जी भारत की जो कुछ फोर्सेस हैं, कुछ सोल्जर्स थे वो चले जाएं वहां से। पहले वो टर्की चले गए, फिर वो भी चाइना जा रहे हैं। तो शायद उनके जो कुछ वजीर हैं उनको ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है, और वो उन्होंने ली। और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। इंडियंस जो हैं वो भी बड़े एग्रेसिव हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे आप इतनी हार्श लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तार साहब, ये मालदीव छोटा सा मुल्क है, कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ है, नेपाल में भी मसले हैं, बांग्लादेश में भी मसले हैं, मालदीव में भी मसले हैं। ये मालदीव में क्या इसकी गड़बड़ आप कैसे नजर आती है आपको तार साहब? चीमा साहब, मैं ओरिजिनली जब बात करता हूं, मेरा ओरिजिनली एनालिसिस जो है उसको कहा जा सकता है कि झटका एनालिसिस है।